देवेश और देवांश भी हैं। अरे भाई, और बेटा किए आपने क्वेश्चंस ये पैराबोला और एलिप्स के? क्या चल रहा है आजकल स्कूल में, क्या चल रहा है? सर स्कूल में प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, काफी मुश्किल आ रही होगी वैसे इस टाइम पे। ये बहुत ज़्यादा सर, रोज क्योंकि प्रैक्टिकल्स करना, उनका हम्म काम करना स्कूल का, हम्म फिर कोचिंग के लेक्चर्स लेना। सही बात है। और अच्छा, ये फाइनल एग्जाम कब से करना सर स्टार्ट होने वाला है अभी। है? जल्दी में ही? यस सर। अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, अब जैसे इसके बाद हमारा ये आज खत्म हो जाएगा हाइपरबोला, इसके बाद हम लोग रिलेशंस फंक्शंस कर लें। सर रिलेशन फंक्शंस कर लेते हैं। अच्छा, और क्या क्या रह गया वैसे आपका? तो बहुत कुछ रहता है। थोड़ा कम ही हुआ है इसका, मतलब सिलेबस में काफी बचता है। सब फंक्शंस यूज भी होता है बहुत जगह। फंक्शन यूज हो रहा है, सही बात है। नहीं नहीं, आज तो हम हाइपरबोला खत्म कर देंगे, आज कोनिक सेक्शन एंड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशन फंक्शन को एक ही बार में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एक बार में हो जाएगा। ओके सर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अभी बच्चे आए नहीं हैं। सर बच्चे इसलिए भी नहीं आ रहे क्योंकि उनके पेपर चल रहे हैं, जैसे विशेष के पेपर चल रहे हैं, पुलकित के पेपर चल रहे हैं, इशिका के भी पेपर चल रहे हैं। हाँ, ये इसने तो मैंने आपसे ही पूछा कि भाई ये आप कब से चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे और भी जो बच्चे 11th में पढ़ते हैं हमारे पास, वो चल ही रहे हैं, कुछ जगह तो खत्म भी हो गए, ऐसा भी है। कोई नहीं बेटा, अब तो थोड़ा सा जो भी ये हुई है, अब 12th का तो हम लोग टाइम से शुरू करके टाइम से ही खत्म करेंगे अब, ठीक है ना? चलो। ओके सर। हाँ बेटा, चलिए हाइपरबोला अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो, लास्ट टाइम भी हमने जैसे एलिप्स पढ़ाया था आपको और बताया था कि भाई वहाँ थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर हम लोग इक्वेशंस में जैसे एलिप्स का मैं थोड़ा सा एक बार कनेक्ट करना चाहूँगा कि वहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और उधर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और वहाँ पर होता क्या था कि जो बड़ी वैल्यू है वही ए स्क्वायर है, चाहे वो एक्स के नीचे हो चाहे वाई के नीचे हो। बट यहाँ पर हम लोग डिसाइड करते थे कि ए यदि बी से ग्रेटर है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और यदि ए लेस देन बी है तो ये वर्टिकल एलिप्स। इस तरह से होता है। ऐसी हाइपरबोला में भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा देख लें। यहाँ जो डेफिनेशन है वो हम लोग इस तरह से देखेंगे, वही अ पॉइंट moves in a plane that ratio of its distance from a fixed point to the distance from a fixed line remains constant. Then the point describes a hyperbola. If magnitude of this constant is
ग्रेटर देन 1। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग लिखते कैसे हैं इसको, पी एस ओवर पी एम इज इक्वल्स टू ई। कौन क्या है वो आई थिंक अब आप पहले से जानते हैं। जैसे पी यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट है, एस फोकस पॉइंट है, और बेटा पी एम जो है वो है डिस्टेंस ऑफ, ये थोड़ा साफ कर देते हैं इसको, पी एम ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है वो आपका पी एम हो जाता है। ये पी एस ओवर पी एम इज इक्वल्स टू ई। शेप किस तरह से बनती है, एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इस तरह से ये हम लोग एक हाइपरबोला बनाते हैं बेटा। और ये एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लेट मी कंसीडर अ हाइपरबोला centered at origin, having its transverse axis along x एक्सिस। तो ये बेटा ट्रांसफर्स एक्सिस। देखो अभी तीसरा नाम हम लोग दे रहे हैं। आपको याद होगा जब हमने पैराबोला पढ़ा था, इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा था। यदि मैं इसे एक पैराबोला मानूं तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री था। फिर जब हमने इलिप्स पढ़ा तो जो लॉन्ग एक्सिस था जहां पर इलिप्स बनता है उसको मेजर एक्सिस और छोटे वाले एक्सिस को माइनर एक्सिस कहते थे। हाइपरबोला में जो ब्रांचेस हैं ये दोनों ब्रांचेस बोले जाते हैं ना, दे आर टू ब्रांचेस ऑफ द हाइपरबोला। और हाइपरबोला है कौन सी बॉडी, ये या ये? हाइपरबोला ये बॉडी होती है, ये वाली जहाँ ये कर्सर घूम रहा है ऐसे करके अंदर वाली। तो इसके लिए नाम जो बदल गया है एक्सिस का वो है ट्रांसवर्स एक्सिस। जिस एक्सिस पर ये बनता है वो ट्रांसवर्स एक्सिस, और मैं इसका नाम यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ट्रांसवर्स एक्सिस। और बेटा ये जो होता है दूसरा वाला वो होता है कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है ना। इसको हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस कहेंगे। ये ट्रांसवर्स एक्सिस जो मेजर एक्सिस था यहाँ पर वो ट्रांसवर्स एक्सिस है, जो वहाँ माइनर एक्सिस था यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस है। ये आपका फोकस पॉइंट हो जाएगा एस। इसको हम लोग C,0 एनसीईआरटी में कहते हैं, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर आपको AE,0 कहूँगा। और ये डायरेक्ट्रिक्स होगी ऐसे करके, और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पर होगी एक्स ए अपॉन ई, ये ओरिजिन हो जाएगा। ये दूसरी ब्रांच है, इसको मैं एच डैश, हाँ सर डायरेक्ट्रिक्स फिगर के अंदर बनेगा? हाँ, ये डायरेक्ट्रिक्स इस बार इस तरह से दिखेगा, फिगर के अंदर दिखेगा। मतलब जनरेटिंग लाइन जो होती है ना इसकी, वो यहाँ पर आ जाती है, फिगर के अंदर आ जाती है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ। सर इलिप्स में तो बाहर बन रहे थे। हाँ, इलिप्स में भी बाहर बनती है, पैराबोला में भी बाहर बनती है, इसमें अंदर है। ऐसा क्यों सर? इसमें ये है बेटा, जैसे ना आप ये देखो कि जो हमारे पास बॉडी है, जैसे कॉनिक सेक्शन हम लोग ऐसे बनाते थे यूं करके, ये भाई हम ऐसे करके बनाते हैं, और जब इनको ऐसे करके काटते हैं ऐसे करके यूं, तो एक तो शेप यहाँ बनेगी और एक शेप यहाँ बनेगी, ठीक है। तो इसकी जो जनरेटिंग लाइन है वो इस एक्सिस के पैरेलल होती है, ये वाला जो एक्सिस है। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का बाहर रहने या अंदर रहने से कोई मतलब किसी भी कॉनिक सेक्शन के लिए ऐसा नहीं है कि भाई इसका कोई मीनिंग है। ये अपने आप में जनरेटिंग लाइंस होती हैं डायरेक्ट्रिक्स, बाद में इनको बोला गया। आपने देख भी रहे होगे कि डायरेक्ट्रिक्स मतलब ऐसी लाइन
जो अपने आप में कर्व को डायरेक्शन देती है ना, कर्व को क्या देती है, डायरेक्शन देती है। जैसे ये P है और ये हमने यहाँ पे मिला लिया और ये यहाँ पे, तो जैसे जैसे ये मूव करता रहेगा P पॉइंट, वैसे वैसे यहाँ पर और डिस्टेंस, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया, ऐसे करके, तो ये मान लीजिए P है, P डैश है, ये M डैश है, ये ऐसे रहेगा ऐसे। तो ये जनरेटिंग लाइंस होती हैं। अब पैराबोला के लिए ये बाहर रहती हैं, एलिप्स के लिए भी ये बाहर रहती हैं। हाइपरबोला में बेटा होता क्या है, जैसे मान लो मैं आपको एक पेपर शीट दे दूं और पूछूं एक हाइपरबोलिक बॉडी कट करो, तो आप कैसे कट करोगे? एक कॉनकेव लेंस नहीं होता, जैसे कॉनकेव लेंस होता है, यस सर। तो कॉनकेव लेंस की शेप भी कैसी होती है, हाइपरबोलिक होती है ना, कुछ कुछ थोड़ा ध्यान करो। यस सर। यस सर। हाँ, ऐसी शेप होती है उसकी। तो अब हम किसको कहें फिर? अब जैसे आपको मैंने एक पैटर्न बताया था, आपको याद होगा कि भाई किसी भी कर्व में यदि हम लोग पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखते हैं और वो यदि पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट कहाँ पर होता है, आउटसाइड, और यदि हम लोग उस पॉइंट को रखें और वैल्यू नेगेटिव आए तो वो क्या होता है, इनसाइड। याद है आपको? यस सर। अब एक्चुअली जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, मैं अभी नेक्स्ट शीट पे भी लिखूंगा, वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 आती है। जब 1 को आप लेफ्ट साइड लाओगे और एक्स वाई के वैल्यू 0 0 रखोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब नेगेटिव वैल्यू के लिए इनसाइड, तो ये जो सेंटर है वो इनसाइड इन द फिगर है, तो इसलिए हम लोग इस फिगर को मानते हैं कि भाई ये फिगर हमारी हाइपरबोलिक फिगर है। समझ में आई बेटा बात? ओके सर। इस तरह से। सर एक और डाउट था सर, पैराबोला जो है वो बिल्कुल इसके जैसा देखने में लगता है सर, डिफरेंस क्या है फिगर में? जैसे अगर हम एक को हटा देते हैं, देखने में लगता है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में? कि जस्ट शेप में क्या डिफरेंस आएगा? हाँ, मतलब यदि मैं इस वाली ब्रांच को हटा दूं तो ये ब्रांच अपने आप में कैसे दिखेगा, ये पैराबोला। पैराबोला जैसा दिखेगा। बस डिफरेंस बेटा यहाँ पे है, देखो इस बात को लेकर है। आपको याद था उसकी डायरेक्ट्रिक्स जो थी, उसकी जो जनरेटिंग लाइन थी, वो इस तरह से सिचुएटेड होती है कि भाई जैसे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस और फोकस पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता था, पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1। अब कोई मुझसे कहे कि इसी डायरेक्ट्रिक्स के लिए यदि मैं इसी प्लेन पर इसी डिस्टेंस पर एक पैराबोला बनाऊं, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, यस सर। कि यदि मैं इसी डायरेक्ट्रिक्स के लिए मान लो ये x इक्वल 7 है और यहाँ कोई पॉइंट मैं आपको दे दूं और कहूँ कि भाई बिल्कुल हाइपरबोला मेरा बना रहेगा यहीं की यहीं, लेकिन आप इस पर एक पैराबोला भी बना के दिखाओ, तो अब बेटा आप सोचो कि यहाँ जो पी एस है वो पी एम से बड़ा है, देख रहे हो ना? यस सर। क्योंकि ई जो है वो 1 से बड़ा है। तो सोचो यस। जो ब्रांच आएगी पैराबोला की वो किस तरह से आएगी, मतलब ऐसे करके, यदि मैं ऐसे देखूं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा इससे नीचे आएगी, ये पॉइंट तो यहीं से शुरू हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा आएगा थोड़ा सा इसके अगेंस्ट अंदर दबता है वो। भाई हम जब दो चीजों को एक ही प्लेन पे बनाते हैं तो ही तो उनका डिफरेंस दिखेगा, यस सर। नहीं तो शेप तो एक जैसी लग रही है, ऐसी यस शेप सर। उसकी। बस डिफरेंस इतना है कि ये थोड़ा सा क्या होता है, स्टीक होता है, वो थोड़ा सा नीचे फ्रेश होता है। यदि हम एक हाइपरबोला के अलोंग उसी डेटा पर पैराबोला बनाएंगे, क्योंकि वहां क्या होता था, पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, और ई होता था 1 पैराबोला के लिए। ठीक है, यस सर। क्लियर तो सर। ये आपको अच्छा, वैसे भी हम लोग उसको कैसे बनाते थे पैराबोला को, आपको याद होगा, देखो जरा इधर मैंने जो कॉनिक सेक्शन बना रखा है आपके लिए, इसको यदि मैं आगे बढ़ाऊं ऐसे करके, तो हम उसको ना यहाँ से कट करते थे, इस वर्टिकल यहाँ से कट करते थे ऐसे करके, तो वो यहाँ से बनता था, यहाँ से, जहाँ कर्सर घूम रहा है, समझ रहे हो? ऐसे करके काटते थे हम इसको, इसको लॉन्गिट्यूड बिल्कुल ऐसे काट रहे हैं लैंडिंग में, इस तरह से लॉन्गिट्यूड में, उसको इस वाली एक्सिस से एक एंगल बना के काट करते थे, तो वो यहाँ से मिलता था ऊपर से पैराबोला। समझ में आई बेटा बात? ओके सर। यस सर। इस तरह से तो ये होता है। अच्छी बात पूछी आपने और बहुत रियली बढ़िया बात पूछी। चलिए, तो हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की अब यहाँ पर हाइपोथेसिस लिखते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई मीन नेक्स्ट शीट पे। तो यहाँ p मेरे पास एक्स वाई
और एस के कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 और डायरेक्ट्रिक्स जो मेरे पास है वो x इज इक्वल टू ए अपॉन ई। हम लोग ऑपरेट करेंगे फिर से क्या, टेकिंग पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, और जैसे ही हम लोग इसको रखेंगे x माइनस ए ई होल स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारे पास e हो जाएगा और ये लाइन हो जाएगी दिस एंड डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये सब ना इस तरह के एक फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा आफ्टर सॉल्विंग। मैं इस पर थोड़ा टाइम सेव करना चाहूँगा क्योंकि ये मैंने एलिप्स में आपको करवाया था। ऐसे करके बेटा आप इसको लिख सकते हो, ये रिलेशन ऐसे आता है। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, ई 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एनसीईआरटी में ये आपको जो लिखा मिलता है वो इस तरह से लिखा मिलता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप इसे ऐसे याद करें। और फॉर इलिप्स ये तो क्या है बेटा, फॉर हाइपरबोला। और इलिप्स का भी जरा एक मिनट साथ में बता देना, ऐसे ही था, याद है आप लोगों को? यस सर, 1 माइनस बी माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर फॉर इलिप्स। उसमें छोटा वाला ऊपर आता था, बड़ा वाला नीचे आता था, बस बस ऐसे ऐसे। करके हम और लोग इसमें याद। माइनस वाला ऊपर आएगा। हाँ, जो माइनस वाला ये वाला ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। तो ये एक हाइपरबोला है। अब देखो इस हाइपरबोला में आप ध्यान से देखो, यदि मैं y को 0 रखता हूँ तो x पर कट पॉइंट आएंगे, x को 0 रखता हूँ तो y पे कट पॉइंट नहीं आएंगे। तो ये हाइपरबोला किस टाइप का हो गया, सिंपल हाइपरबोला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सिंपल हाइपरबोला। अब आप कहोगे कि ये सिंपल हाइपरबोला है तो और दूसरा कौन सा होता है? और दूसरा होता है बेटा कि जब मैं इसको ऐसे करके लिखूंगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला। और कई बार ना इसको h से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको c से डिनोट करते हैं। ये स्टैंडर्ड सिंबल है बेटा, आईआईटी में ये रिकॉग्नाइज्ड है। h meant for this hyperbola whose transverse axis is along x-axis and conjugate hyperbola is c whose transverse axis is along y-axis। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हम लोग c के बारे में बना रहे हैं। तो ये ना ऐसे बनती है, इनकी दोनों ब्रांच इस तरह से बनेंगी। थोड़ा सा सिमेट्री ठीक नहीं आई, ऐसे करके बनती है। ये 0 0। अब यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं फोकस पॉइंट। अब सब कुछ सीन बदल जाएगा। यहाँ 0 कॉमा बी, 0 कॉमा माइनस बी। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स होंगी जो कि y इज इक्वल टू बी अपॉन ई होगा, माइनस बी अपॉन ई ए हो ई होगा, इस तरह से। बेटा समझ पा रहे हो आप? ये हमारा यस सर। सेंटर हो गया। मतलब इसलिए मैंने ये लिखवाया है क्योंकि हमें टेंजेंट नॉर्मल भी पढ़ने हैं, तो ये ज़्यादा सही है। एनसीईआरटी वाला आप बड़े आराम से कर सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एनसीईआरटी में जो इक्वेशन मैंने कॉन्जुगेट हाइपरबोला की लिखी है वो ऐसे नहीं लिखते, वो लिखते हैं वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, याद होगा आपको, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा इस तरह से पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इससे हमें ना टेंजेंट नॉर्मल आगे तक पूरा चैप्टर पढ़ने में आसानी है। लेकिन फिर भी यदि किसी को एनसीईआरटी का कोई डाउट रहता है तो वो मुझे आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, मैं सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। ठीक है, और मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ। सर मैंने तो एनसीईआरटी कर ली सर, इजी थी, आराम से हो गई। हाँ, वो वैसे आराम से हो जाएगी। और सर आपने देखा एनसीईआरटी होगा में बेटा, है ही क्या? सर मैंने सिर्फ तो सर छोटी अलग से सर वो आते हैं ना सर सैम्पलर, सर उनके भी क्वेश्चन करे सर, आराम से हो गए थे। हो गए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल हो गए। सर मैंने तो सब मॉड्यूल करा था, अच्छा एक अच्छा दो बेटा, एडवांस। मॉड्यूल के क्वेश्चन हो रहे हैं ना वैसे, इलिप्स वगैरह हाँ के? सर, यस हाँ सर। सर, अच्छा, कभी कभी दिक्कत आती है, फिर कॉन्सेप्ट पे दोबारा जाके तो बन जाते हैं। बन जाते हैं। तो सर और जो दिक्कत फाइनली, आती है ना, मैं तो सर वापस से सर एक बार लेक्चर दोबारा देखता हूँ, फिर अच्छा, कर लेता हूँ, हो जाते हैं। नहीं बहुत सर, मैं तो नोट्स ही देख लेता हूँ, लेक्चर कौन देखता है? सही है, नहीं हो जाएंगे। और फिर भी यदि फाइनली बेटा कोई रह जाता है ना क्वेश्चन तो मुझे जरूर बताया करो, ठीक है ना?
उसको फिर मैं यस डिस्कस सर। कर लूंगा आपके साथ। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मुझे सुन के अच्छा लगता है। देखो बेटा, एक टीचर के लिए ना बस तभी उसको अच्छा लगता है, बच्चे ना कुछ कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, सच बता रहा हूँ आप। चलिए, हम हमेशा आपके लिए सोचते रहते हैं कि भाई हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा करें, बढ़िया पढ़ें, एक टीचर का यही रिवार्ड है। चलिए, तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला की है बेटा, और इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा होगा? वाई एक्सिस। और कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सा होगा बेटा? एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस। अब मैं इनको एक टेबल के थ्रू यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देता हूँ, देखो किस तरह से। जैसे मैं ऐसे करके बना लेता हूँ एक टेबल, यहाँ पे h, और इसको हम लोग एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर c, जिसमें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि भाई जो इलिप्स की लिस्ट है ना वही हमारे लिए काम कर जाएगी। जैसे वर्टिसेस बताइए आप इसमें, तो वर्टिसेस जो होंगे इसमें वो हो जाते हैं प्लस माइनस a कॉमा 0, जबकि इसमें 0 कॉमा प्लस माइनस b। जैसे हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स से वर्टिकल एलिप्स में स्विच करते थे, मैंने आपको दो स्विचिंग बताई थी बेटा। एक तो जो एक्स एक्सिस पर है वो वाई पे चला जाएगा, और दूसरा जहां पर ए लिखा है वहां बी लिखेंगे, जहां एक्स लिखा है वहां वाई, जहां वाई लिखा है वहां एक्स। समझ गए आप लोग? याद आ गया? यस सर, यस सर। हाँ, जैसे एलिप्स में किया था। बिल्कुल बिल्कुल वही वही लिस्ट है। आप यदि आपके वो सामने आ सकती है तो आप देखोगे बहुत बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। डायरेक्ट्रिसेस याद दिलाओगे क्या होती है? एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो अब बताना यहाँ पे चेंज करना कैसे करोगे आप? यहाँ पे बी वाई। हाँ, सर जैसे बी बाई आ जाएगा। और एक्स की जगह पर बेटा वाई। सर वाई। वाई आएगा एक्स की जगह, हाँ वाई में ऐसे। चेंज कर रहे हैं ना। हाँ 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 हाँ। अच्छा बेटा, फोकाई क्या लिखे हम लोग? जैसे फोकाई यहाँ पर तो लिखते थे प्लस माइनस ए कॉमा 0, और यहाँ हम लोग लिखेंगे सर 0 0 कॉमा। कोमा प्लस माइनस बी ई। बहुत अच्छा। यहाँ रिलेशन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। या हम इसे कैसे प्लेस कर रहे थे? ई बराबर 1 प्लस और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ठीक है जी, यस सिक्स्थ। सर। अच्छा, अब मुझे ना आप लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन सोच के बताओ बताओ बेटा। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भाई, फोकस पॉइंट से पास करता है और एक्सिस पे परपेंडिकुलर। सर लेटेस्ट रेक्टम निकलेगा तो ऐसी ना 2b² बाय ए। हाँ, वो लेंथ होती है बेटा, हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं अभी। जैसे देखना इस वाली फिगर में ऐसे करके ना, याद आ गया आपको क्या था? कैसे डिफाइन करते थे अपन लेटेस्ट रेक्टम को? लेटेस्ट रेक्टम इज chord of parabola हो, ellipse हो, hyperbola हो, chord of this which passes through focus point and perpendicular to its axis। अब वो पैराबोला के केस में एक्स ऑफ सिमेट्री होता है, वहां मेजर एक्सिस होता है, यहाँ ट्रांसफर। क्या कहते हो? तो इक्वेशन क्या लिख पाओगे बताना? इक्वेशन इस वाले में एच के लिए पता लग पा रहा है? फिर से दिखाऊं? अब देखना, ये इक्वेशन क्या होगी? एल एल डैश की इक्वेशन। नहीं पता लग पा रहा बेटा? सर
वॉइस नहीं आ पा रही बेटा मेरे तक, शायद कुछ कह रहे हो शायद आप। ये इक्वेशन होनी चाहिए x बराबर ए ई और ये माइनस ए। तो आप जब लिस्टिंग करोगे इसकी तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो हो जाएगा वो x बराबर प्लस माइनस ए ई और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। सोचने के बाद सर मुझे लगा गलत होगा। नहीं, कॉन्फिडेंट रहा करो बेटा। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा ये सोच के बताओ, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भाई x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है प्लस माइनस ए और ये हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। इसी तरह से यहाँ पे y कोऑर्डिनेट फिक्स है और यहाँ प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन। देखो चेंज देखा आपने? ओ एक मिनट, छोटी सी मिस्टेक हुई है। ये बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है ना। अच्छा 8 पे लिखते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अभी बताया भी था आपने, ये 2b स्क्वायर अपॉन ए होगा और यहाँ पर 2a स्क्वायर अपॉन बी होगा, ठीक है जी। यस सर। अब यहाँ जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, लेंथ होती है 2a और इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0 और एक होता है कॉन्जुगेट एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, लेंथ 2b और इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। अब ये तो यहाँ पे होती है कॉन्जुगेट एक्सिस और ये यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये बताओ बेटा, ये ना ये हमने एक लिस्ट इस तरह से बना ली एक स्लाइड, तो हमें थोड़ा सा कंपैरिजन भी ध्यान रहेगा और बेसिकली हम लोग फॉर्मूलेस कैसे स्विच करते हैं ये भी ध्यान रहेगा। यस सर। इस तरह से। ओके सर। हाँ तो मुझे उम्मीद है सब ये आपने लिप्स से रिलेट कर लिया होगा फटाफट। यस सर। हाँ हाँ चलिए। अच्छा अब इसके ना कुछ म्यूचुअल पॉइंट्स तैयार करते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक तो सबसे पहले इसमें आता है फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ये क्या कंसिडरेशन है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमने एक ब्रांच ये बनाई, एक ब्रांच ये बनाई, दोनों ही बहुत अच्छे बने, तो ये हो गया a,0 और मान लीजिए यहाँ पर -a,0, ये सेंटर O हो गया। फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट का मीनिंग है कोई भी एक पॉइंट जो कि सरफेस पर है कर्व के, उसका फोकल पॉइंट से डिस्टेंस, मतलब फोकस पॉइंट से डिस्टेंस। मान लो ये PS है और ये आपका PS टेस्ट है, तो इन फिगर PS and PS test be the focal distances. तो आपको PS तैयार करना है, मतलब PS के लिए एक शॉर्ट फॉर्म भी तैयार करना है। अब वो शॉर्ट फॉर्म का क्या मैटर है वो भी हम देखते हैं। ये x इज इक्वल टू a अपॉन ई, शायद सबको क्लियर हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और ये पॉइंट भी हमारा फिर क्लियर हो गया, a अपॉन ई कॉमा 0 और ये -a अपॉन ई कॉमा 0 ऐसे बन जाएगा। और ये खैर हमारे पास a कॉमा 0 और
-a,0 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब आप ये देखो, हमने एक बात आपको अभी भी कही थी कि जो पीएस होता है वो बेसिकली ईपीएम के इक्वल होता है। फ्रॉम फिगर पीएस इज इक्वल्स टू ईपीएम। अब यदि मैं देखूं तो यहाँ पर इस पॉइंट को यदि मैं एम डैश मान लूं और एम से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करके ये पॉइंट मैंने पी डैश लिख लिया और इसके कोऑर्डिनेट सर्टेनली x,0 होंगे एक्स एक्सिस पे। बेटा एग्रीड और नॉट? एग्री। भाई एम यस सर। का तो एम डैश हो गया यहाँ पर वर्टिकल पॉइंट और एक्स वाई का x0 हो जाएगा। तो जो ये फिगर में ईपीएम लिखा है मैं इसको पी डैश एम डैश भी लिख सकता हूँ। और मुझे पी डैश एम डैश लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो ये x माइनस ए अपॉन ई हो जाएगा। फाइनली मैं इसको ई एक्स माइनस ए कह सकता हूँ। सिमिलरली जब मैं पी एच डैश लाऊंगा तो भाई अब की बार यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा, तो पी एच डैश फिर से ई पी या जो भी आप यहाँ पर नाम देंगे, लाइक एन देंगे तो एन या जो भी कुछ है, बहरहाल वो हो क्या जाएगा, चेंज किया आएगा। आप चाहो तो चलो एक बार देख लेते हैं। मैं इसी परपेंडिकुलर को आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे करके, और ये हमने एन मान लिया ये वाला पॉइंट। तो पी एच डैश जो होगा वो ई पी एन के इक्वल होगा। इसका फुट पॉइंट आप देख ही रहे हैं -a,0 है। तो ये डिस्टेंस और यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ओरिजिन से एक इधर a अपॉन ई डिस्टेंस पर है, इधर ये x डिस्टेंस पर है। तो हम लोग e ऑफ क्या कर देंगे x प्लस a अपॉन ई। आप ये ना सोचें कि ये तो माइनस है, बेटा हम डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो फाइनली इसको मैं ई एक्स और प्लस a ले सकता हूँ। अच्छा ये ई अंदर चला गया इसमें और फिर बाहर ई, तो हम लोग मॉड में कैसे ले पा रहे हैं इसको, क्योंकि वी आर वेरी मच कन्फर्म, आई मीन कन्फर्म कि इसेंट्रिसिटी एक रेशो है और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो हम इसे कभी भी मॉड के अंदर या बाहर ले सकते हैं। और अब जरा इन दोनों का डिफरेंस फिक्स करो। मैं मतलब इसको ना एक नोन थिंग में जानना चाहता हूँ। आप देखो ई एक्स एक्स वेरिएबल है और मेरे पास मौका है यदि मैं पी एच टेस्ट माइनस पी एस करूँ तो मुझे सिर्फ 2a मिलने वाला है। यस। इस तरह से तो फोकल ट्रांसवर्स डिस्टेंस, एक्सिस की लेंथ, हाँ हाँ, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है, एकदम सही बताया। जैसे इलिप्स में भी निकला था। हाँ आपको याद, तो वहां पे क्या था, बीच में साइन कौन सा था, यहाँ माइनस है, वहां कौन सा था, सर वहाँ प्लस था क्योंकि वो प्लस। हाँ, और उसमें हम लोग ना इसको डिफाइन भी इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई एक डेफिनेशन फिर तो और तैयार कर दो इसकी, हम कर सकते हैं कि इफ अ पॉइंट P या इफ अ वेरिएबल पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन in a way that difference of its distances from two fixed points remain constant, then the locus of this point would be known as hyperbola. समझ में आई बेटा बात, है ना? मैं बल्कि लिख इससे देता हूँ इस बात को। Hence, locus of a point which moves in a plane that difference of its distances from two fixed points remains constant is called hyperbola। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं पी एस टेस्ट माइनस पी एस। इसको भी हमें एक अंडर मोड रखना चाहिए क्योंकि हमें पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए। एस और एस टेस्ट फोकाई और 2a लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। और दूसरी बात बेटा, एक बात और है, एस और एस डैश का अपना डिस्टेंस कितना था यदि हम पीछे जाएं,
देखना एस और एस डैश का अपना डिस्टेंस, एक इधर ए ई डिस्टेंस पर है, इधर दूसरा भी ए ई डिस्टेंस। वैसे भी इलिप्स में हमने आपको लिखवाया था कि एस एस डैश जो होता है वो 2a होता है। अब 2a किससे ग्रेटर है? सर्टेनली 2a से ग्रेटर है। समझ रहे हो बेटा बात? यस सर। क्योंकि एज ई इज ग्रेटर देन 1। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे इन जनरल, अब मैं क्या कहूँ, इन जनरल में ये कह सकता हूँ कि पी ए माइनस पी बी इज इक्वल्स टू के locus of P B hyperbola if AB distance is greater than K। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये दे दूं डिस्टेंस एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ओह सॉरी, प्लस नहीं, यहाँ पे ये माइनस बोला जाएगा। ठीक है जी। अब मान लो मैं इसका लोकस पूछूं आप लोगों से बेटा, तो क्या बताओगे? पहले बताओ ये है क्या? इट इज डिस्टेंस बिटवीन अ वेरिएबल एंड नोन पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड 0 3, एम आई राइट? यस सर। और ये डिस्टेंस एक्स वाई एंड 3 0। तो यदि मैं इसे ए पकड़ लूं, इसे बी पकड़ लूं, तो ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडूड 18, जो कि ग्रेटर देन 2 है, हेंस हाइपरबोला। हेंस लोकस ऑफ एक्स वाई बी हाइपरबोला। कोई मुश्किल है तो बताइए। नो सर। अब इसी में ना ये लोग बढ़िया क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मान लो मैं इसी क्वेश्चन में आपको ये दे देता कि भाई ऐसे करके, और जो मैंने आपको डिस्टेंस दिया वो तो मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस 1। और मैं आपसे कहा था कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द लोकस ऑफ द एक्सप्रेशन इज, लोकस ऑफ द पॉइंट इज हाइपरबोला। तो आप क्या करते हैं कि भाई यहाँ जो स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिस्टेंस आया था, इट शुड बी पुट एज ग्रेटर देन ए स्क्वायर माइनस 1, है कि नहीं बात? यस सर। तो ए स्क्वायर जो हो जाता है वो स्क्वायर रूट ऑफ 18 प्लस 1 से लेस हो जाता है। अब आप जानते हैं क्या मतलब, मैंने कुछ अच्छी सी वैल्यू नहीं ली देखा जाए तो। अब ए के लिए वैल्यूज क्या लिखूं मैं? ये बड़े फंस गए यार हम लोग। ये माइनस ऑफ अंडर रूट 18 प्लस 1 से शुरू करा दो भाई, और प्लस ऑफ अंडर रूट 18 प्लस 1 का अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट। थोड़ा सा डेंजरस हो गया। एक्स स्क्वायर जब ए स्क्वायर से लेस होता है तो एक्स माइनस ए से ए तक रहता है। ठीक है जी। अब क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक स्क्वायर रूट वाली कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो हो नहीं सकता यहाँ पर, तो मैंने इसको अंडरूट में रखा, देन स्क्वायर कर दिया। कोई मुश्किल थोड़ी ना है। यस सर। इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखे गए हैं कि वो या तो 4 ऑप्शन देंगे आपको, पूछ लेंगे विच वन रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला, तो यू विल सिक्योर अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ये वाले फिक्स्ड पॉइंट्स, एंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। ये अच्छे से समझ लो बेटा। तो फोकल डिस्टेंस अभी सब बच्चों को क्लियर है? अच्छे से पढ़ो, यस सर। है ना? क्लियर है ना बेटा? यस सर। अच्छा, अब इसमें ना मैं यहाँ पर कुछ और दिखाना चाहूँगा आपको। बेटा देखना इस फिगर में बेटा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितनी होती है, ये आपको बताना है मेरे को। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या लिखूं? 2a। 2a, वेरी गुड। मिड पॉइंट ऑफ फोकाई vertices and
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड ट्रांसवर्स एक्सिस। अच्छा बेटा, यदि ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट का नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक्सिस लिखा हुआ है, तो वी शुड ऑलवेज मीन इट बाय ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है? ओके सर। ट्रांसवर्स एक्सिस बी द सेंटर, है ना? आप इसे फिगर से वेरीफाई करो। देखो ये जो दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट भी, ये जो पॉइंट मैं देखो यहाँ पे रखा हूँ सर्कल में इस तरह से, इन दोनों का मिड पॉइंट भी 0 0 है। A0 और -A0 का मिड पॉइंट भी 0 0 है। A0 और -A0 का भी मिड पॉइंट 0 0 है। क्या कहते हो आप? यस सर। इस तरह से। तो ये हम लोग ये दोनों पॉइंट इसमें रखेंगे। तो अभी तक हमें क्या आता है? एक तो हमें हाइपरबोला की स्टार्टिंग डेफिनेशन आती है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, कॉन्जुगेट के बारे में भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद हमें फोकल डिस्टेंसेस के बारे में पता है, जनरल थिंग्स भी हमने लिखे। तो पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, ठीक है? देखो मान लीजिए हमसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें सॉल्व करना है कि भाई इसके फोकस पॉइंट वगैरह वगैरह जो भी कुछ आप ला सकते हो सब कुछ ला के दिखाओ। तो पहले तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बीच माइनस साइन है। यहाँ से हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि इट इज़ गोइंग टू बी हाइपरबोला। एक्चुअली प्लस होता और सेम कोफिशिएंट तो सर्किल होता, किसी एक पर स्क्वायर रहता तो पैराबोला हो जाता। वैसे पैराबोला में दोनों पर भी हो सकता है। एलिप्स में बीच में प्लस होना मैंडेटरी था, जहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के साथ जुड़े हों वो तो हाइपरबोला ही हो सकता है बेटा, याद रहेगी बात। अब मैं इसको कुछ ऐसे करके लिख रहा हूँ और एक ही बार में लिख रहा हूँ, आप मुझे बताओ ये सब कैसे आया? सोचिए, छोटी सी गलती रह गई, प्लस आया। यहाँ मैंने क्या किया होगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 और इज इक्वल्स टू 2 ऐसे लिखा होगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 है, तो 2 का डिवीजन कर दिया। अब क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। बेटा कौन सा हाइपरबोला है ये, सिंपल या फिर कॉन्जुगेट? सिंपल हाइपरबोला है क्योंकि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल प्लस 1 है। यहाँ -1 होता तो हम इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। तो अभी जरा मुझे बताओ कि इसमें शिफ्टिंग आप शायद चेक कर पा रहे होंगे। सेंटर ऑफ हाइपरबोला 0,0 is shifted at 0,-1। ये बताना हम कैसे लाते थे बेटा? इलिप्स में मैंने बताया था, देखो अच्छे से कि जो टर्म अंडर स्क्वायर है लीनियर उसको 0 के इक्वल रखो, यहाँ भी 0 के इक्वल रखो, तो y की वैल्यू -1 आएगी और x 0 ही रहेगा। तो अब जो सेंटर आएगा सबसे पहला जो मुझे पता लगेगा कुछ भी, वो है सेंटर, और सेंटर आया 0-1। तो इससे पता है h तो 0 आ जाता है और k कितना आ जाता है? -1। ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? यस सर। अब और भी कुछ नोट करते हैं, जैसे ए स्क्वायर तो आपका 2 है, बी स्क्वायर भी 2 है, तो बेटा ई की जो वैल्यू होती है वो 1 प्लस 2/2 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अभी सेकंड थिंग भी हमें पता चल गई कि इसेंट्रिसिटी आपका √2 है। अब सेंटर क्लियर, इसेंट्रिसिटी क्लियर। थर्ड पे नंबर है इस बार फोकाई का। अब फोकाई का फॉर्मूला हमें याद है कि सिंपल हाइपरबोला के लिए प्लस माइनस a,0 होता था, यही होता था ना बेटा?
इसमें जरा मुझे बताओ क्या क्या चेंजिंग करूं। x में कोई कुछ ऐड होगा क्या? h तो 0 है, h में कोई चेंज नहीं, फटाफट लिख डालो। प्लस माइनस a आपका कितना है, देखो a स्क्वायर 2 है, तो ये √2, e भी √2, कॉमा, और ये 0 है, लेकिन इसमें प्लस -1 होगा। मेरा मतलब है k को हम लोग h और k का एडिशन कोऑर्डिनेट्स में करते हैं, जबकि जो इक्वेशंस होती हैं उसमें x को x ही लिखेंगे, y को y+1 लिखेंगे। कीप इट रिमेंबर, ये बात मैंने आपको इलिप्स में भी समझाई थी, पैराबोला में भी, और सर्किल में भी समझाई थी। तो बेटा अब ये जो पॉइंट्स है मेरे पास वो +-2, -1 होंगे। एम आई राइट है? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर करेक्ट करें आप। फोकाई +-a, 0। फोकाई में x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि x में कोई शिफ्टिंग नहीं है। y में चेंज होगा, जो k की वैल्यू होती है वो ऐड हो जाती है। k आता कहाँ से है? हम लोग गिवन इक्वेशन को x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर से कंपेयर करते हैं, या फिर जो अंडर स्क्वायर टर्म्स हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं, उनको 0 के इक्वल रख देते हैं, उससे हमें h के आ जाते हैं। अभी समझ में आई सबको बातें? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स आई मीन, अब वो हमारे लिए क्या होता था, मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखता हूँ लगातार, है ना, x = +-a/e होता था यहाँ पर। तो x में तो भाई कुछ चेंज है ही नहीं, तो x ही रहेगा, प्लस माइनस a √2 है, e भी √2 है, तो x = +-1 हो गया। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये होता था, तो x = +-√2 × √2 +-2 हो जाएगा। 6 एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम +-a, +-b² होगा, लेकिन यहाँ केयरफुली काम करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं, √2 × √2, b² 2 है और a आपका √2 है, लेकिन इसमें बेटा -1 का एडिशन होगा। ये बात सब बच्चे समझ पा रहे हैं? -1 का एडिशन क्यों हुआ? k की वजह से, शिफ्टिंग की वजह से। तो अब ये पॉइंट क्या आ जाएंगे, फिर ये आ जाएंगे +-2, +-√2 - 1, मतलब 2 पेयर हमें मिले, एक तो 2, बल्कि 4 मिलेंगे हमें, सॉरी, चलो ऐसे ही रहना, तो इसको लिखने रहे, आप समझ जाइए। फोर सेट ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू साइन स्कीम हम लोग इसको बना सकते हैं। अच्छा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस अनअफेक्टेड रहेगी। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आपका 2a, तो वो 2 √2 हो जाएगा। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट 2 √2 फिर से हो जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर लेंथ पे चेंज नहीं पड़ता ना? हाँ, लेकिन इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बता पाओगे आप मुझे? इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस और इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आप लिस्ट में देखोगे तो वो क्या थी, y = 0 थी। देखो दिखाता हूँ, ये रहा 9th पॉइंट पे, ट्रांसवर्स एक्सिस, x एक्सिस होता है, लेंथ 2a होती है, इक्वेशन y = 0 होती है। यही चेंज आएगा बस, y हैज बीन रिप्लेस्ड बाय y+1, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन चेंज होगा बेटा। मैं यदि 7th पॉइंट पर उसको रखूं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस y+1 = 0, ये इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है। लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस सेम रहेगी, क्योंकि वहां कोई शिफ्टिंग नहीं है, वहां x ही है। ठीक है बेटा,
क्लियर है? क्लियर सर। यस सर। वेरी गुड। तो इस तरह से आप शिफ्टिंग को ठीक से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको करना है अच्छे से, एक बार फिर से देख लेना। और मैं लेता हूँ एक क्वेश्चन अभी, देखिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose focus point is given at 3,5, eccentricity is under 2, and equation of directrix is x minus y minus 1 is equals to 0। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए आप क्या यूज करोगे? कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? Find equation of hyperbola whose focus point is given at 3, 5, e बराबर अंडर 2 and equation of directrix। सर 3 इक्वेशन बन जाएंगी ना? 3 कैसे बेटा? सर एक तो ई से बन जाएगी। अच्छा, जरा मुझे बताओगे कैसे कैसे बनेगी? सर फोकस दे रखा है तो सर यहाँ से, नो सर, गलत सर। क्योंकि आप ए कॉमा 0 पर जाओगे तो वो तो मिल नहीं पाएगा आपको, है ना? यस सर। और सोचो, और सोचो भाई, हमने आपको एक फोकस पॉइंट दे दिया, इसेंट्रिसिटी दे दी और डायरेक्ट्रिक्स दे दी। तो फोकस पॉइंट सर डायरेक्ट्रिक्स का तो एक लो निकल सकती है ना? हाँ, अब देखो थोड़ा थोड़ा आप पहुंचे वहां पर। ये भी तो था एक डेफिनेशन वाला लिंक। सर यही तो मेन है, इसी से हाँ, मेन यही है, एकदम सही बोले हो। तो ये पी पॉइंट हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं एक्स वाई, और इसका डिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई करोगे। अब तो खैर आपने अनफोल्ड कर लिया है क्वेश्चन। एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और लेंथ ऑफ पॉइंट, आई मीन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, तो लाइन एज इट इज लिख दो, और डिवाइडेड बाय एक्स कोफिशिएंट प्लस वाई कोफिशिएंट। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये इसे यहीं पे मैं छोड़ता हूँ। समझ गए ना आप लोग? यस सर। यस सर। तो इस तरह से यदि हमें डेटा सिर्फ एक फोकस पॉइंट, ये रोटेटेड है, कहीं ना कहीं रोटेटेड हो रहा होगा, आप देख लो, क्योंकि इसकी यस सर। डायरेक्ट्रिक्स, हाँ डायरेक्ट्रिक्स ना वो नहीं किसी है भी कि एक्सिस के जैसे पैरेलल सिंपल नहीं। वाला होता है, कॉन्जुगेट वाला होता है, उसमें से नहीं है ये। तो आप ना पी एस इक्वल ईपीएम का भी ध्यान रखना। यस सर। हाँ, अच्छा एक और देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ hyperbola whose foci be at plus minus 4, 8 and eccentricity is 2। इसके बारे में आप क्या कहते हो? प्लस माइनस 4, 8 और इसेंट्रिसिटी 2 है। भाई इसका मतलब एक फोकस तो हो गया हमारे पास 4, 8 और दूसरा फोकस हो गया -4, 8। तो हमें ना एक बहुत अच्छी बात समझाई गई थी कि सेंटर मिड पॉइंट होता है ना? यस सर। तो 4, ये मैंने अभी पीछे स्टार बना के लिखा था, तो 4, 8 और -4, 8 का मिडल पॉइंट तो सेंटर बन गया। अच्छा एक बात और देख रहे हैं हम लोग, इन फोकस पॉइंट में ना वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है। इसका मतलब साफ है कि वी आर मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
वी आर मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब जो हाइपरबोला इस बार बना है ना, वो बेसिकली सेंटर उसका बेशक 0 0 पर ना हो, सेंटर 0,8 पे पहुंच गया है, लेकिन वो इस लाइन पे मूव कर रहा है। देखो आप ऐसे करके इस लाइन पे मूव कर रहा है, इसीलिए उसका जो फोकस पॉइंट है वो इस तरह से बनाया गया है। समझ गए आप लोग? यस सर। तो इसकी शेप जो होगी वो तो क्लियर हो गई हमें, तो इक्वेशन भी क्लियर हो जानी चाहिए। हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे होनी चाहिए इसकी। मतलब मैंने जो सेंटर पॉइंट थे ना वो एच और के बना के एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर करके लिख दिया, ओरिजिन की शिफ्टिंग जो पहले बताई। और ये की शिफ्टिंग कर दी। लेकिन अभी भी मेरे पास टू थिंग्स अननोन है बेटा। अब मुझे ए एक और बात, हाँ, अब ए और बी का रास्ता बताओगे क्या करूं? अच्छा ये बताओ, एस एस डैश किससे कंपेरेबल होता था? 2a से। तो एस एस डैश का डिस्टेंस कितना होगा आपके लिए? ए निकल गया, ई से हम बी निकाल लेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अब हम लोग बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस वन लेंगे बेटा। तो ये 4 और ये 4 माइनस 1, ये हो गया जी आपका 12। तो इक्वेशन जो आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 4 और माइनस वाई स्क्वायर ओवर 12 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा? तो एक एक ओके सर। डेटा को हमें इस तरह से यूज करना है। यहाँ हमें क्लू किस बात से मिला था? इससे। ये जो फोकस पॉइंट है ना वो स्टेशनरी दे रहा है वैल्यू एक वाई एक्सिस पे। अब यदि यही 8 कॉमा प्लस माइनस 4 हो जाता, 8 कॉमा प्लस माइनस 4, तो इसका मतलब यार हम लोग कहाँ पे मूव कर रहे हैं? वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो हमारी एकदम माइंड में आ जाती बात कि भाई अब हमारे पास शेप ये होगी। तो वो ऑलरेडी क्या लेता है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल माइनस 1 लेता। क्यों? इस तरह से मैं फिर यस से सर। बोल दूं, अगर जो मैं 8 कॉमा प्लस माइनस 4 देता, तो अब हम लोग मूव करते वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया। यहाँ प्रॉब्लम थी, जैसे यहाँ 3 5 है, दूसरा पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे टिल्टेड है। वैसे भी आप देख रहे हो कि डायरेक्ट्रिक्स से क्लियर हो रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स जो है वो नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नोर पैरेलल टू वाई एक्सिस। डन? तो इस यस तरह सर। के बेसिक क्वेश्चन आप सर्टेनली आप सॉल्व करें, क्योंकि कभी कभी बेसिक क्वेश्चन पे भी वो एक दो बातें पूछ लेते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। आप लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। और सर हाँ, सर वो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें कौन फोकल लिखा था, वो क्या होता है सर? क्वेश्चन कॉन्फोकल में। जो होता है बेटा, यदि मान लो उन्होंने कहा हो कि एक इलिप्स और एक हाइपरबोला है, दे आर कॉन्फोकल, तो दे हैव सेम पॉइंट एज देयर फोकाई। दोनों की जो फोकाई है वो सेम पॉइंट पर है, उनको कॉन्फोकल कहते हैं। जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, मतलब कॉन्सेंट्रिक। यस सर। कॉन्सेंट्रिक को हम लोग कैसे कहते थे? टू सर्कल्स विच हैव सेंटर्स एट सेम पॉइंट। तो वैसे ही कॉन्फोकल भी होता है। यस सर, मैं क्वेश्चन देखा था उसमें था, और हाइपरबोला और एलिप्स का ही था। साइन हाँ थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बिल्कुल था। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने यदि दो फोकस पॉइंट एक में दिया है तो दूसरे में भी दो देना पड़ेगा, तभी तो हम सेम पॉइंट कर पाएंगे। यस सर। अब जैसे मान लो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं कि एक पैराबोला और इलिप्स कॉन्फोकल है, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैराबोला में एक फोकस पॉइंट होता है और इलिप्स में यस दो। सर, उसमें दो फोकस होते हैं। ओके सर। ऐसे ले लेना बेटा उसको जब भी आप सॉल्व करो वापस, है ना? चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सिलियरी सर्किल और पैरामेट्रिक इक्वेशन की। ऑक्सिलियरी सर्किल एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन, इसेंट्रिक एंगल्स। क्या होता है पहले मैं एक बार थोड़ा सा समझा दूं।
फिर उसको नरेट भी करा दूंगा, लिखवा दूंगा। आई मीन जैसे ये हमने इस तरह से दो ब्रांच बनाई, तो आपको याद होगा कि इलिप्स में हम लोग एक ऐसा सर्किल लेते थे जिसका डायमीटर मेजर एक्सिस होता था। वैसे ही यहाँ पर भी हम एक ऐसा सर्किल लेंगे जिसका डायमीटर ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। डिड यू मीन इट बेटा? यस सर। और a given hyperbola a circle which is concentric to the hyperbola and having its diameter equal to the length of transverse axis of hyperbola is called auxiliary circle। उसको हम लोग ऑक्सिलरी सर्किल कहेंगे। अब मान लो मैं हाइपरबोला बेटा ये वाला लिख दूं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1, तो इट्स corresponding auxiliary सर्किल, बताना बेटा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सेंटर तो 0 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल्स टू क्या लिख दूं? टू ए स्क्वायर, वो 2a होता है तो वहां से। हाँ भाई ये 2a हो गया, तो ये रेडियस हो गया आपका, फिगर में भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब पैरामीट्रिक पॉइंट, कैसे लाते हैं? यहाँ पर ना एक हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। इसका पॉइंट तो मानना आसान है, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, पहले से पढ़कर आ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ हम ना एक टेंजेंट बना लेते हैं। आप देखो ऐसे करके एक टेंजेंट बना लेते हैं, ऐसे करके एक टेंजेंट। तो इसका जो इक्वेशन होगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए होगा। बेटा जरा इसको समझना कैसे लिखा होगा हमने। भाई पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हैं अपन। नीचे सर्किल लिखा है बेटा देखो, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसका पॉइंट फॉर्म लगाओ एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल ए स्क्वायर। अब x1 की वैल्यू तो a cos थीटा और y1 की वैल्यू a sin थीटा, तो एक a कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया। अब ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है वो बात मुझे बता दो बस आप। उसके लिए y को सर्टेनली आप 0 रखने वाले हो, और ये y को 0 रखोगे तो ये a sec थीटा हो जाएगा आपका। अब a sec थीटा कॉमा 0 से यदि मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू a sec थीटा। अब यहाँ पे यदि मैं एक पैरामीट्रिक पॉइंट r ले लूं, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो फिक्स हो गया a sec थीटा पर। और फ्रॉम फिगर r lies at hyperbola, सो इसमें रख दीजिए आप x को a sec थीटा रखोगे तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा ओवर a स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1, इससे कैंसिल हो गया। sec स्क्वायर माइनस 1 कलेक्ट कर लीजिए, डी स्क्वायर को उधर ले आइए, वाई स्क्वायर क्या हो जाता है,
तो बेटा स्क्वायर रूट के बाद y इज इक्वल टू क्या बचना चाहिए, देखना जरा, y बराबर बी टेन थीटा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ r जो है वो a sec थीटा और b tan थीटा। हेयर थीटा बी द इसेंट्रिक एंगल। तो जब मैं इसको एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखता हूँ तो ये कोऑर्डिनेट होता है, पैरामीट्रिक पॉइंट होता है। और यदि मैं ऐसे करके लिखूंगा x बराबर a sec थीटा और y बराबर b tan थीटा, then it is parametric इक्वेशन। बेटा इस पूरे सेटअप को मुझे बताओ, ये क्लियर है आप सब बच्चों को कि ऑक्सिलरी सर्किट का क्या कंसेप्ट है? बहुत अच्छे से समझ लो कि जब भी हम लोग कोई आपको हाइपरबोला देंगे, आपको पहले उसका सेंटर अप्रोच करना है, उस सेंटर पर सर्किल बनाना है, और दूसरा उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ अप्रोच करनी है जिससे आप उसकी रेडियस ला सको। पैरामीट्रिक पॉइंट भी उसी तरह से डिजाइन हो जाते हैं। फिर से याद कर लो, a sec थीटा b tan थीटा। समझ में आ रही है बेटा बात? गुड। जैसे एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन लेके। जैसे हमने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 1, और इसमें कहा गया कि भाई बताइए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा सर्किट का। तो पहले मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर ओवर 1/3 वाई स्क्वायर ओवर 1/2। तो यहाँ ए स्क्वायर कौन है? 1/3, बी स्क्वायर 1/2 है। तो इसका बेटा इससे कोई मैटर नहीं है कि 1/3 इज शॉर्टर देन 1/2। हमें देखना होता है कि यहाँ +1 है, टेकिंग एक्स स्क्वायर एज पॉजिटिव। ये किस शेप का है? ये एच है, सिंपल हाइपरबोला है। तो उसमें यही हमारा रेडियस प्रोवाइड करेगा। तो इसकी जो ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन होगी, ऑक्सिलरी सर्किल, वो क्या हो जानी चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। कई बार बच्चे इसमें गलत कराते हैं, बताओ कोई कंफ्यूजन होता है आप बच्चों को? नो सर। इसमें एलिप्स वाला मैटर अलग होता है। अगर जो मैं आपको यही एलिप्स दे देता ना बीच में प्लस करके, तो फिर चेंज हो जाता, फिर ऑक्सिलरी सर्किल बनता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1/2। तो वहां ए और बी में से कौन बड़ा है इस बात पे डिसाइड होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल +1 है या -1 है, इस बात पे डिसाइड होता है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं वो लोग, वो वाई को पहले ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही रखने के लिए कहूँगा। एनसीईआरटी वाला उसके हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मान लो मैं आपको कहूँ कि भाई यदि मेरे पास हाइपरबोला ये वाला है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसका जो पैरामेट्रिक पॉइंट होगा वो क्या हो जाना चाहिए? यदि यहाँ +1 था तो a sec थीटा माइनस b tan थीटा से आ गया। अब क्या करोगे? थोड़ा इमेजिन करो कि भाई एक हम ऐसे बनाएंगे इस बार, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे। ऑक्सिलरी सर्किल भी फटाफट याद आ गया कि भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर बनेगा। फिर पैरामीट्रिक पॉइंट का रेफरेंस लोगे,
बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। फिर टेंजेंट बनाओगे, आप कहोगे कि भाई फिर टेंजेंट बना लेते हैं, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इक्वल बी आ जाएगा। एक टेंजेंट ऐसे करके कहीं बना लोगे आप। फिर ये यहाँ पे यहाँ कट करेगा, एक्स को 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, बी कॉसेक थीटा। अब यहाँ से शेप मिल गई। इसका मतलब इसके जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे, उसमें एक तो फिक्स हो गया, बी कॉसेक थीटा। अब आप मुझे बताओ, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर ही तो -1 होता है, ये भी फिक्स हो गया। यस सर। ए कॉट थीटा। तो थोड़ा सा मैं इसलिए इनको समझा रहा हूँ कि आपको कहीं यदि मुश्किल भी आए और याद ना रहे तो आप प्रोड्यूस भी कर सकते हो। तो चेंज हो गया था, देखो वहां पे बिल्कुल अलग था। इलिप्स में इक्वेशन चाहे हॉरिजॉन्टल की हो चाहे वर्टिकल की हो, वहां दोनों सेम थे। वहां पे जो पैरामीट्रिक पॉइंट थे वो ए कॉस कॉमा बी साइन था। लेकिन यहाँ चेंज हो गया, वहाँ यहाँ पे हाइपरबोला के लिए तो ए सेक बी टेन और कॉन्जुगेट के लिए ए कॉट बी कॉसेक। तो यस इसे सर। अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इस पे लिखना चाहूंगा आप सब बच्चों के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 3x² माइनस 12x और इज इक्वल्स टू 0। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट p π/6। जरा इसको मुझे करके दिखाओगे आप लोग। पहले सबसे पहला काम ये रहेगा कि आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद फिर इसके पैरामीट्रिक पॉइंट लिखोगे शिफ्टिंग का ध्यान रखते हुए, और फिर पॉइंट में थीटा को π/6 रखोगे। ये इतना क्लू मैंने आपको दिया, तो आप चाहे तो एक बार इसे थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। कर रहे हो ना? यस सर। यस सर। वेटिंग बेटा, वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूँ, करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है तो मुझे बताएंगे। देखना बेटा, ऐसा कुछ बना है। अब की बार वाई स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ था, तो हम समझ गए कि यहाँ पर कॉन्जुगेट कुछ बना होगा। तो उसके लिए हमने पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर से एक्स वाले टर्म्स को कलेक्ट किया, इनसाइडर एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायर किया, ऐड किया, जो सब्ट्रैक्ट किया उधर राइट में शिफ्ट कर दिया, माइनस की मल्टीप्लाई की एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए,
और -12 राइट में हो गया, तो 12 का हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, मतलब वहां पे राइट में -1 रखना चाहेंगे हम लोग। अब ये H है या C है ये बता दो बस। C है ना? यस सर, -1। हाँ, अब इसका जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है वो कैसे होगा, मैं इसे भी यहाँ पर लिख रहा हूँ और मुझे बताओ। बताना बेटा ये कैसे आया। देखो ऊपर लिखा है a cot थीटा, a कितना है, a स्क्वायर 4 है तो a 2 है, b स्क्वायर 12 है तो b की सर वैल्यू, ये हाँ -2 + 2 कैसा है? हाँ, -2 का मतलब बेटा आप शिफ्टिंग देखिए जरा, ये जो x + 2 आप और देख रहे हैं, हाँ ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। h की कैसा वैल्यू -2 है तो कोऑर्डिनेट्स में h और k ऐड होते हैं, है कि नहीं? सर? इसी का ध्यान रह गया तो फिर समझो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, यदि कुछ भी उन्होंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो। और ये देखना ये 4√3 कैसा आया, कोसेक π/6 आई थिंक 2 होता है ना, यस सर। और वो √12 को मैंने 2√3 लिख दिया तो 4√3 हुआ। यस सर। ये स्ट्रक्चर है बेटा। तो हमने स्टैंडर्ड हाइपरबोला पर थोड़ा शिफ्टिंग के साथ कहाँ तक का समझ लिया कि हमें अब पैरामेट्रिक पॉइंट भी आते हैं, ऑक्सिलरी सर्किल भी आता है, और ये चीजें ऑलमोस्ट हमें अब क्लियर है। ठीक है जी। यस सर। अच्छा जी, अब हम इसमें टेंजेंट के बारे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब वो जल्दी जल्दी बढ़ सकते हैं क्योंकि हमने कई अभी फोर्थ कॉनिक सर, सेक्शन हम लोग, हाँ सर मैंने कहीं पढ़ा था कि इसेंट्रिसिटी का भी फॉर्मूला होता है कि एक की इसेंट्रिसिटी दी है तो दूसरे की इसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हैं। कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट हाइपरबोला में और उसमें ना, यस सर। हाँ यू कैन इंटरकनेक्ट देम, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। भाई आप ये देखो जो H लिखा था आपने H, उसके लिए हमने इसेंट्रिसिटी को क्या लिखा था आपको याद होगा, मतलब ई स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा था एज आई रिमेम्बर 1 + b² / a²। यस सर। तो e² - 1 हो गया b² / a², और c के केस में सेम डेटा पर मैं उसको ई डैश मान लेता हूं तो e² - 1 इज इक्वल टू a² / b² हो जाएगा। यस सर। ये c का केस है। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, e² - 1 e1² - 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो e², इज इक्वल टू e² आ जाएगा। अब चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते 1/E1 का स्क्वायर + 1 E2। हो, ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हो बेटा। हाँ सर, ऐसे ही कुछ देख रहा था। हाँ बड़े आराम से आ जाएगा, आप ले आओगे। भाई ये ओके हमने H के लिए लिखा था और ये हमने C के लिए लिखा था। अब वो नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, E1 E2 कर लो या E और E1 कर लो, है ना। यस सर। ऐसे बेटा इलिप्स के लिए बना लेना आप फॉर्मूला, इलिप्स के लिए भी सेम बन जाता है एकदम, बल्कि मुझे ओके, लगता है शायद यही आता है जहां तक मुझे याद है, मतलब मैं बना लेंगे सर। हाँ हाँ वो बना लोगे आप, तो इस तरह से ही बनता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ओके सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ हाइपरबोला H। इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी लेना चाहेंगे क्योंकि हमने ये सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ा रखा है। मान लो मैं आपको कहूँ कि पॉइंट फॉर्म लेना है मेरे को, तो नॉट अ बिग डील, आप पॉइंट फॉर्म में अच्छे से जानते हैं ये x1 y1 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो मैं लिखूंगा t
वो x(x1) ओवर a स्क्वायर y(y1) ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x(x1) ओवर a स्क्वायर माइनस y(y1) ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन याद आ गया ना आप लोगों को? यस सर। एक्स स्क्वायर का x(x1) था, y वाई स्क्वायर स्क्वायर का का y1। x का बताओ जरा क्या था, x का याद है आप लोगों को? x प्लस x1 ओवर 2 और y का होता था y प्लस y1 ओवर 2 बेटा। ठीक जैसे है, आपने बताया था 2 डिग्री में। हाँ अच्छा, एक्स वाई का भी बताया था मुझे, ऐसा ध्यान आ रहा है, 5 बताए थे मैं। वो होता है x(y1) y(x1) ओवर 2। तो ये 5 ट्रांसफॉर्मेशन, चलो मैं सीट पे भी लिख देता हूँ फॉर टेंजेंट। अच्छा, दूसरा पैरामीट्रिक बताना, पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म जो होती है आपकी, उसमें हम लोग पॉइंट कौन सा ले लेते हैं, a sec थीटा और बी tan थीटा। b tan थीटा। तो यहाँ जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, x sec थीटा ओवर a y tan थीटा ओवर b इक्वल्स टू 1। और तीसरा हम लोग पढ़ते थे स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में इसकी हम कंपैरिजन y इक्वल एम एक्स प्लस सी से करते हैं। तो ये y इक्वल एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी। मैथड जो था वो मैंने इलिप्स में बताया था, वैसे भी आप पैराबोला में भी सीख चुके हो। मैं उसको पहले किस फॉर्म में लिखूंगा, y इक्वल एम एक्स प्लस सी को इसी फॉर्म में लिख लूंगा, फिर लाइक टर्म कोफिशिएंट कंपेयर करके इसको ले आऊंगा, सी को एलिमिनेट करके। याद है ना? यस सर, इलिप्स में भी ऐसे ही कुछ आता था हाँ, बस। पता है उसमें क्या था, बस उसमें आप प्लस था, याद करो। हाँ सर, वो सर इसमें आपने इसे सोच रहा था रिलेट ऐसे ही तो किया आता था, था पर इसमें इससे। डिफरेंस क्या है। बिल्कुल। अच्छा, पता है उसमें मैंने आपको एक बात कही थी, सिद्धार्थ ने याद कर ली वाली बात। मैंने कहा था कि यदि हम बी स्क्वायर को ए स्क्वायर रख देंगे तो सर्किल का बन जाएगा, यस सर। और बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर रख देंगे तो हाइपरबोला। तो इसका मतलब फिर तो किसको याद कर लो, एक को एलिप्स। याद करना सर, कोई सी भी रहेगी। और क्या, बस एलिप्स को याद कर चेंज लेते हैं ना, करना है। और एलिप्स को याद कर लेते हैं भाई। एलिप्स का था y इक्वल एम एक्स प्लस माइनस अंडूड ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब b को a रखूंगा तो सर्किल, और b स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर रखूंगा हाइपरबोला। अच्छा रहेगा ना? यस यस सर। सर। लेकिन इसमें ना एक बात बहुत अलग है यार, ये ना बहुत परेशान करती है कई बार। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल, कंसेप्ट आप जानते हो कौन होता है डायरेक्टर सर्किल? वो होती है एक्स स्क्वायर, सेंटर वही रहता है जो हाइपरबोला का सेंटर है। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे हो बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रोल समझ लो। ये भी आप एलिप्स का याद कर लो। एलिप्स का क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। यस सर। हाँ, वहां बी स्क्वायर को ए स्क्वायर रखोगे तो सर्किल, यस सर। और बी स्क्वायर को हाँ सर। माइनस बी स्क्वायर तो हाइपरबोला। लेकिन ना इसमें एक बात समझ लो, इट डजंट एग्जिस्ट इफ ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। हाँ सर, ये बी से बड़ा होगा। हाँ, it does not exist, I mean exist if a less than b। तो जैसे ellipse में we can always get a pair of perpendicular tangent in circle, so in parabola also, but in case of hyperbola we may not get a set of perpendicular tangent to a hyperbola। समझ में आई बात? और आपको याद होगा तो कि डायरेक्टर सर्किल में परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के कट पॉइंट के लोकस को ही हम लोग क्या कहते थे, डायरेक्टर सर्किल कहते थे। डायरेक्टर सर। तो ये हमेशा सर्किल में, पैराबोला में और एलिप्स में तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हाइपरबोला में आपको देखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है या नहीं है। यदि बड़ा है तो भाई आपका
एग्जिस्ट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। क्लियर होगी बात? यस सर। इस तरह यस से सर। ऐसे बेटा। और इसी में हम लोग ये भी क्लियर करना चाहेंगे कि यदि हम नॉर्मल की बात करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला, क्योंकि सब लगभग सेम सेम है, तो हाइपरबोला में अभी भी वही ले लेना, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ बेटा स्लोप बताओगे? एक मिनट, ये वाला स्लोप हो जाना चाहिए x1 अपॉन y1 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखना नहीं है वैसे? नो सर। फिर बता दो। बेटा कोई भी लाइन जो इस फॉर्म में लिखी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो आप बताओ इसका स्लोप क्या होता है? माइनस बी ए बाई। अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी। सॉरी सर, तो कंफ्यूजन ही हो गया क्या कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया होगा वैसे। यस सर। सर? माइनस एक्स कोफिशिएंट ओवर वाई कोफिशिएंट, एकदम डन। यस सर। और इसका रेसिप्रोकल करके और ऑपोजिट साइन लेके मैंने नॉर्मल का स्लोप अप्रोच कर लिया। अब ये चीज तो आपकी टिप्स पर है, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म का नॉर्मल भी लिखना है। पैरामीट्रिक फॉर्म, तो मैं अब वो पॉइंट रख दूंगा, लाइक y माइनस क्या था आपका, b tan थीटा था ना कुछ, यस सर। और माइनस b tan थीटा ओवर ए a सेक थीटा। sec थीटा, इधर ये a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर और x माइनस a sec थीटा। ऐसे करते हैं हम लोग। तो इसको थोड़ा सॉल्व वगैरह करोगे ना आप, तो कुछ ऐसे आना चाहिए। देखो ये कुछ ऐसे आता है, ए एक्स अपॉन सेक थीटा प्लस बी वाई अपॉन टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके आएगा। ये इसकी इक्वेशन आती है बेटा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। मैंने आपको उसमें करवाई थी, इलिप्स में सिंप्लीफाई करवाई थी, आई रिमेंबर। यस सर। यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, तो दो साइड प्लस होंगे, आई मीन माइनस कहीं नहीं बचेगा, सभी जगह पर प्लस आ जाएगा। तो इसको मैं बोल के बता रहा हूँ, ये क्या है, ए एक्स ओवर सेक थीटा प्लस बी वाई ओवर टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसी मोमेंट पे मुझे इलिप्स वाला पैरामीट्रिक फॉर्म कौन बताएगा बच्चा? नॉर्मल फॉर्म, आई मीन नॉर्मल का इक्वेशन इलिप्स का, याद है? वो होता था ए एक्स ओवर कॉस थीटा माइनस बी वाई ओवर साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जरा उसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर को सामने रखना और फिर देखना कि क्या रीजन, क्या मतलब क्या इसमें चेंज है। सर इलिप्स मैं आज में कंफ्यूज ही हो रहा हूँ। मैं इलिप्स की रिवीजन ही करके आया था, बट फिर भी सर न्यू टर्म्स आ रही हैं इधर तो। थोड़ी न्यू आ रही है टर्म्स, है ना? हाँ सर। लेकिन तुमने देखा यार, ये जो स्लोप फॉर्म था टेंजेंट का, ये तो सेम ही है ना? यस सर। यस सर। और अच्छा देखो, उसका लिस्ट निकाल के रखो आपके सामने, एलिप्स वाला यदि है आपके साथ अवेलेबल, तो वहाँ नॉर्मल फॉर्म वेट जो था सर, वेट सर। पैरामीट्रिक,
पता है मैं तुम्हें कैसे याद कराऊंगा इस इक्वेशन? हाइपरबोला में बीच में माइनस होता है, देखो ये रहा, यहाँ मैंने टिक लगाया, और यहाँ प्लस होता है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, बिल्कुल सिमिलर कंसर्न है। वहां एलिप्स में प्लस होता है, यहाँ दोनों जगह माइनस होता है। एलिप्स वाला देखो यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको, ax ओवर cos थीटा माइनस by ओवर sin थीटा, क्या लिख जा रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बड़ा बेकार सा लिखा है। बताओ मिला आपको वो जो ढूंढ रहे हो? क्यों बेटा बताओ, एलिप्स की मिली आपको इक्वेशन, पैरामीट्रिक फॉर्म वाली नॉर्मल की? मिल गई सर। हाँ, अब देखो, अब कंफ्यूजन दूर करो बेटा देवेश। ax ओवर, बोलो मेरे साथ, ax अपॉन cos थीटा, एलिप्स के लिए बोल रहे हैं, ax मिल अपॉन, गई सर। हाँ, ax अपॉन cos थीटा माइनस dy अपॉन sin थीटा। अब देखो उसके जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट थे वो cos और sin में डिस्क्राइब थे, तो जहां वहां पे cos और sin आ रहे थे, यहाँ पे sec और tan आएंगे, जो इसका डिस्क्रिप्शन है। बस चेंज क्या है, एलिप्स की इक्वेशन प्लस से बनती थी बीच में, तो यहाँ माइनस आएगा उसकी इक्वेशन में, और ये माइनस से बनती है तो ये प्लस से आएगा। यस सर। इस तरह से तो हमने टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन की। अब हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको 15 मिनट का ब्रेक देते हैं। काफी सारा पार्ट एक साथ हमने पढ़ लिया। 6 बजे हम लोग बेटा एक्सैक्ट मिलते हैं, ओके ठीक है सर। ना? 6 बजे मिलते हैं बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। इसको फाइनलाइज करते हैं, ठीक है?